कल्पना नेतन्याहू ने नहीं की थी। इजरायल के सामने सफल शासक माने जाने वाले गोल्ड मान्यार को भी ऐसी अभूतपूर्व परिस्थितियां नहीं झेलनी पड़ी थी। सिक्स डे वॉर में गोल्डा मायर ने 8 अरब देशों से अकेले जंग लड़ी थी, लेकिन इसमें यमन शामिल नहीं था। हालांकि अब वो जंग को हूथी विद्रोही फरवरी 2021 में भी मिसाइल हमले से जलाकर खाक कर चुके हैं। इतना ही नहीं, हूथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका की संयुक्त सेना से लंबे अरसे तक जंग भी लड़ी है। CNN की एक रिपोर्ट बताती है कि हूथी विद्रोहियों को बहुत सारे हथियार तस्करी के जरिए मिलते हैं, लेकिन हूथी विद्रोहियों की असल ताकत ईरान है। मतलब यमन के बड़े हिस्से पर कब्जा जमा कर बैठे हूथी विद्रोहियों के पास गोला बारूद की कोई कमी नहीं है। हूथी विद्रोहियों के हक में एक बात और है, वो ये कि अब संयुक्त अरब अमीरात से इस संगठन की कोई दुश्मनी भी नहीं। हूथी विद्रोहियों का यमन के हूथी विद्रोहियों ने 2 मिसाइलें लॉन्च करके अपनी ताकत दिखा दी है। लेकिन अब इजरायल ने भी इन हूथियों को जड़ से मिटा देने का ऐलान किया है, क्योंकि यह तय हो चुका है कि हूथी विद्रोहियों ने जो 3 मिसाइलें दागी थी, उसका टारगेट इजरायल था। जिसके बाद से इजरायल डिफेंस फोर्सेज ने यमन में हूथी रेबल्स के अड्डों को तबाह करने की सीधी चेतावनी दे डाली है। IDF के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने गाजा पट्टी के साथ लेबनान और यमन पर जवाबी हमले की जानकारी साझा की है। फिलिस्तीनी संगठन हमास ने इजराइल के 3 शहरों पर रॉकेट अटैक कर दिया। एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अब से थोड़ी देर पहले करीब 8 बजे राजधानी तेल अवीव, स्टेरोट और अश्कलोन शहर में रॉकेट दागे गए। ये रॉकेट रिहायशी इमारतों पर भी गिरे। बताया गया कि इन हमलों इजराइल पहले ही चेतावनी दे चुका है कि हिजबुल्लाह का ये फैसला उसके लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इजराइल की फौज के आगे आखिर हिजबुल्लाह कितना ताकतवर साबित हो सकता है। तो इसको लेकर इजराइल के एक थिंक टैंक नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज यानी INSS ने बड़ा दावा किया है। INSS का दावा है कि हिजबुल्लाह के पास 2 लाख रॉकेट और 1 लाख तक लड़ाके हैं। हिजबुल्लाह को ईरान से फंडिंग और हथियार मिलते हैं। हिजबुल्लाह में 50,000 से लेकर 1 लाख तक नियमित लड़ाके और रिजर्विस्ट हैं। उन कौन से हथियार मौजूद हैं, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा मौजूद नहीं है। वहीं इजराइल पर हमले को लेकर अमेरिका से लेकर मिडिल ईस्ट के कई देश हिजबुल्लाह को इस युद्ध से दूर रहने के लिए कह रहे हैं। लेकिन हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ नईम कासिम ने कह दिया है कि हिजबुल्लाह को अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से पता है और हम तैयार हैं और पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट का कहना है कि IDF को उत्तरी फ्रंट पर हिजबुल्लाह का सामना करने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि हिजबुल्लाह हमास से इसमें अल-अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड फेंके थे, जिसके जवाब में हमास की तरफ से ये कार्रवाई की गई। बताया गया कि इन हमलों के बीच कुछ ही देर में डिफेंस मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर में इजरायली कैबिनेट की बैठक होगी। हमले से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अश्कलोन शहर में हुए एक हमले के वीडियो में इमारत और सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को जलते हुए देखा गया। उधर इजराइल ने इन हमलों को आतंकी हमला करार दिया। इजराइल से सामने आए कई वीडियो में ये लड़ाके सड़कों पर घूमते हुए दिखाई दिए। हमास के साथ युद्ध के बीच इजराइल के उत्तरी फ्रंट पर लेबनान और इजरायली डिफेंस फोर्स के बीच लगातार गोलीबारी हो रही है। लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह बार बार रॉकेट और मिसाइल हमले कर रहा है और इस सब के बीच ऐसी पूरी संभावना बनी हुई है कि हमास के साथ हिजबुल्लाह भी इस जंग में कूद सकता है। लेकिन इजराइल पहले ही चेतावनी दे चुका है